नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत का बजट, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज का दिन बजट का दिन, वही खाते का दिन। कितना खर्च है सरकार का, कितनी आमदनी, जैसा आपका और आपके घर में होता है वही एक बड़े स्केल पर देश में जो होता है उसी को हम बजट कहते हैं। 7वां बजट पेश करने वाली हैं निर्मला सीतारमण। अपने आप में यह इतिहास है, लेकिन इस बजट में आपको और मुझको मिलेगा क्या? क्या हमारी आमदनी, थोड़ा जेब में जो पैसा आता है वो आएगा, या कान इधर से पकड़ने के बजाय उधर से पकड़ा जाएगा? गुलाबी तस्वीर तो है, अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, दुनिया में सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था भी है हम। महंगाई की बात करें तो सरकार कह रही है अब वो 6% से नीचे की जो लक्ष्मण रेखा है वहां आ गई है, 5.4% है। बेरोजगारी भी बड़ी समस्या नहीं है, 3.2% का आंकड़ा है। हालांकि सड़क पर नजारा कुछ और दिखता है। ऐसे में किन सेक्टर्स पर खास तवज्जो रहने वाली है? इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी अपने घर से बाहर निकलते हुए अब सबके बयान का एक जायजा भी आपको देते रहेंगे। क्या कुछ ताल ठोकी जा रही है, और मेरे साथ इस कवायद में मेरी सहयोगी रोमाना भी लगातार जुड़ी रहेंगी। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप देख रहे हैं। पंकज चौधरी अपने घर से निकले हैं और जाहिर सी बात है अब सीधे वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मंगल का दिन है आज, मंगल को आने वाला है देश का बजट। मंगल वाला होगा ये आम बजट, इसी पर देश की निगाहें हैं। क्योंकि देखिए चुनौतियां कई हैं, खासतौर से रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर। साथ ही अगर वर्गों के हिसाब से बात की जाए तो वो तमाम जातियां जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि देश को अगर देखना है तो मेरी नजर से सिर्फ 4 जातियों के हिसाब से ही देखना होगा, जिसमें बात देश के गरीब की करनी चाहिए, बात देश के किसान की करनी चाहिए, बात देश के युवा, देश की महिला की करनी चाहिए। तो इन अलग अलग जातियों के लिए क्या आज खास सामने आने वाला है, कैसे सबके लिए ये बजट जो आज निर्मला सीतारमण लाने वाली हैं वो साबित होगा मंगल वाला बजट। इसी पर हमारी नजर, और इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारी सहयोगी शीरीन भी इस वक्त मौजूद हैं डेटा सेंटर से। सीधे आपको अब शीरीन के पास लेकर चलते हैं। शीरीन। बिल्कुल रोमाना और संदीप जी, देखिए आज बजट का दिन है, देश का बजट पेश होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण बताएंगी कि आखिर उनके पिटारे में देश के लिए क्या है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और मैं इस वक्त डेटा सेंटर में मौजूद हूं। बजट मतलब आंकड़ा, वो आंकड़ा जो देश को कैसे आगे ले जाएगा, तो इसकी पूरी तैयारी हमारी है। मैं यहां से बताऊंगी वो आंकड़ा बजट का जो बताएगा कि आखिर देश को क्या कुछ मिलने जा रहा है और कैसे जो वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात लगातार सरकार करती है, तो इस बजट में उसके लिए क्या होगा। ये तमाम बातों को विस्तार से और साथ ही बहुत आसान भाषा में बताने की मेरी पूरी तैयारी है। संदीप जी। बिल्कुल शिरीन और रोमाना, और जैसे रोमाना आप जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री ने 4 जातियों का जिक्र किया है। कल जब इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जा रहा था तो अमृतकाल का जिक्र किया गया कि विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। 2047 में क्या हम एक विकसित मुल्क बन जाएंगे, और उसी राह पर, उसी एक्सप्रेसवे पर, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं विकास के, क्या देश दौड़ता दिखाई देगा। और माना जैसा आप 4 जातियों की बात कर रही थी, गरीब, युवा, जो आदिवासी हैं, नारी, उसमें मैं ज्ञान को ज्ञानम भी करना चाहूँगा। थोड़ी देखिए हम मिडिल क्लास वाले हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, तो एक छोटी सी अर्ज मैं अपनी या अर्जी वित्त मंत्री के सामने भी पेश कर दूं। भैया बकरा किश्तों पर तो हम होते हैं, हर जगह कटते हम हैं, हलाल हम होते हैं। आजकल वो हलाल खाने का भी बड़ा जिक्र हो रहा था। तो टैक्स हम भरते हैं, जीएसटी भी हम देते हैं। कुछ तो 2014 से कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, तो हमें भी कुछ देंगे क्या? ये तो आम आदमी की एक मांग है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? 5 बड़ी चुनौतियां आज जो मुंह बाए खड़ी हैं वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमन के सामने एक उन्हें बैलेंसिंग एक्ट भी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास कोई जादुई पिटारा होता है, कोई अलादीन का चिराग है कि उसको रगड़ दिया और पैसे बरसने लगेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।